25 फरवरी 2023। आज की कई अहम खबरें हैं। पहली अहम खबर भारत से है, जहां छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का 3 दिवसीय महाधिवेशन चल रहा है। इस महाधिवेशन में कांग्रेस के समस्त बड़े नेता भाग ले रहे हैं। कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने महाधिवेशन में सभी प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही उन्होंने आरएसएस के ऊपर भी बहुत गंभीर आरोप लगाए। सोनिया गांधी ने कहा कि बीजेपी की सरकार ने सभी संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है और विपक्ष की आवाज़ को दबाने के साथ नफरत की आग भड़काई जा रही है। सोनिया गांधी ने यह आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा आरएसएस की सरकार ने तमाम संस्थाओं पर कब्जा कर लिया है और विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा रहा है। उन्होंने अध्यक्ष के तौर पर अपनी पारी का भी उल्लेख करते हुए कहा कि यह मेरे लिए सम्मान की बात है कि मैंने 1998 में कांग्रेस अध्यक्ष पद संभाला। 25 वर्षों में पार्टी ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की और निराशा भी हाथ लगी। सोनिया गांधी ने सीधे बीजेपी और आरएसएस की सरकार पर कई तीखे प्रहार किए। सोनिया गांधी ने कहा कि हमने 10 साल मनमोहन सिंह के नेतृत्व में बहुत अच्छी सरकार दी। हम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सोनिया गांधी ने कहा कि यह समय कांग्रेस जनों के साथ देश के लिए चुनौती का समय है। प्रधानमंत्री मोदी और भाजपा आरएसएस का गठबंधन हर संस्था पर कब्जा कर रहा है। सोनिया गांधी ने संबोधित करते हुए कहा कि मौजूदा माहौल में देश में लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है। भाजपा सरकार संविधान की आत्मा पर चोट कर रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि विपक्ष की आवाज़ दबाने के साथ साथ नफरत की आग भड़काई जा रही है। भाजपा देश में नफरत फैला रही है। अल्पसंख्यकों, दलितों, आदिवासियों और महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह बड़े संघर्ष का समय है। इस कठिन अवसर पर कांग्रेस की विशेष जिम्मेदारी है। कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि यह देश की एकता समानता की धुरी है। वहीं एक और खबर है, वो अमेरिका से है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बने तो अमेरिका नाटो से निकाल लेंगे। जॉन बोल्टन ने समाचार पत्र वॉशिंगटन पोस्ट के साथ एक इंटरव्यू में कहा कि अगर ट्रंप एक बार और अमेरिका का राष्ट्रपति बने तो मैं समझता हूं कि अमेरिका नाटो से निकल जाएगा। ट्रंप प्रशासन से निकाले जाने के बाद बोल्टन उनके मुखर विरोधी और आलोचक हो गए हैं। बता दें कि ये जॉन बोल्टन जो है वो ट्रंप की सरकार में सुरक्षा सलाहकार थे अमेरिका के। उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी का ट्रंप के प्रति कटिबद्ध होना पूरे इतिहास में एक पार्टी की सबसे बड़ी राजनीतिक आत्महत्या है। बोल्टन ने पिछले महीने ऐलान किया था कि वो 2024 में राष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव में उम्मीदवार बनना चाहते हैं ताकि ट्रंप को दोबारा राष्ट्रपति बनने से रोक सकें। उन्होंने कहा कि मैं चुनावी स्पर्धा में भाग लेना चाहता हूं ताकि रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार बन सकूं और यह काम पहले चरण में इसलिए अंजाम देना चाहता हूं क्योंकि हम मजबूत विदेश नीति की ज़रूरत है। बोल्टन ने यहाँ पर कहा कि मैं समझता हूँ कि इसकी ज़रूरत है ताकि न केवल मॉस्को बल्कि बीजिंग जैसे जगहों पर भी यह समझा जाना चाहिए कि अपने पड़ोसियों के खिलाफ अकारण हिंसा नहीं है और अमेरिका उसके घटक बर्दाश्त नहीं करेंगे। जॉन बोल्टन पिछले कई दशकों से रिपब्लिकन पार्टी के एक जाने माने अतिवादी, ये चरमपंथी विचारधारा के व्यक्ति हैं और ये बड़े अधिकारी वहाँ रहे। ये रीगन के शासनकाल में भी विधि मंत्री थे, कानून के सलाहकार और सीनियर जॉर्ज बुश के वक्त में भी अमेरिका के विदेश मंत्री थे। जूनियर बुश के वक्त में भी ये कई अहम पदों पर रहे थे। वहीं एक खबर रूस और चाइना को लेकर के है। यह खबर जर्मन मीडिया ने दी है कि रूस एक चीनी कंपनी से 100 ड्रोन विमान खरीदने की बातचीत कर रहा है।
जर्मन समाचार एजेंसी ने कहा है कि ये ड्रोन रूस को अप्रैल तक डिलीवर किए जा सकते हैं। कहा जाता है कि रूस ड्रोन निर्माता ब्योंगजियान एविएशन टेक्नोलॉजी के साथ बातचीत कर रहा है। सैन्य विशेषज्ञों ने कहा कि रूस कंपनी के TZT 180 ड्रोन विमान खरीदना चाहता है। जानकारों का कहना है कि ये विमान 35 से 50 किलो युद्धक गोला बारूद ले जाने में सक्षम है। इसके अलावा बोइंग कंपनी रूस को प्रतिमाह लगभग 100 ड्रोन के निर्माण से संबंधित भागों और सूचनाओं की आपूर्ति करेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि चीन के इस कदम से अमेरिका और चीन के रिश्तों में और तनाव बढ़ सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन से रूस को हथियार भेजने की संभावना को लेकर पहले भी चिंता जताई थी। उन्होंने कहा कि हम बहुत चिंतित हैं कि चीन यूक्रेन के खिलाफ अपनी आक्रामकता के लिए रूस के घातक समर्थन का मूल्यांकन कर रहा है। भारत से ही हम वापस लौटेंगे। भारत में चूँकि इस वक्त एक अडानी को लेकर के गहमा-गहमी का माहौल है और बता दें कि अडानी जो पिछले महीने जनवरी में 24 जनवरी तक दुनिया के तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति थे, वो आज 3 में है न 13 में है, 33वें नंबर पर दुनिया में पहुंच गए और उनकी संपत्ति में 140 बिलियन के करीब, मिलियन के करीब या बिलियन जो भी है वो बताई जाती थी, वो घट कर के आधे से ज़्यादा उनकी संपत्ति इस वक्त घट गई है इस दौरान। यानी एक महीने में हिंडनबर्ग की जो रिपोर्ट आई है जिसमें तमाम तरह के बहुत ही गंभीर, बहुत ही घातक आरोप अडानी समूह पर लगे हैं, उसका नुकसान अडानी की कंपनियों को बहुत ज़्यादा हुआ है और उनकी जो कंपनियां हैं एक महीने से लगातार तकरीबन सभी कंपनियां घाटे में जा रही हैं और वो इस वक्त एक बुरी हालत में फंसे हुए हैं। एक महीने के अंदर जानकारों का मानना है कि एक महीने के अंदर इतनी ज़्यादा गिरावट अडानी के एसेट्स में होना चिंता की बात है। और जैसा कि हिंडनबर्ग ने कहा था कि अडानी के जो शेयर्स हैं वो बाउल हैं, यानी किसी चीज़ को फुला करके गुब्बारा बना देना। अब जब वो पहले जो जिसकी कीमत शेयर की 3400 रुपये थी, वो घट करके 1300 और 1200 रुपये रह गई है। ये और नीचे जाने का अनुमान है। इससे शेयर जो धारक हैं और जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है अडानी समूह में, उनके लिए एक फिक्र की बात पैदा हो गई है और आने वाले वक्त में, क्योंकि ये मामला अभी थमने वाला नहीं है, ये मामला अडानी का मामला ये राष्ट्र की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ हो सकता है, क्योंकि इनकी कंपनी में बेनामी कंपनियों का पैसा लगा हुआ है। अब उन बेनामी कंपनियों में बहुत मुमकिन है किसी ऐसे तत्वों का, ऐसे संगठनों का भी पैसा लगा हो जो देश के विरुद्ध काम करते हैं, भारत के विरुद्ध काम करते हैं। तो आने वाले वक्त में ये एक राजनीतिक मुद्दा ही बना रहेगा और एक आर्थिक मुद्दा बना ही हुआ है कि देखते हैं इसमें क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट में फ़िलहाल इसकी जांच के लिए कमेटी का गठन करने का आदेश हो चुका है। अब ये कमेटी बनने के बाद जब जांच शुरू होगी तो उसमें तमाम चीज़ें एक एक करके सामने आने की उम्मीद है। देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ 30 जंग न्यूज़। शुक्रिया आपका।